Hello students, this is our chapter more about WordPad. In this chapter we are going to know about what is WordPad, how to open WordPad, how to save your file, how to open your existing file and how to close WordPad. This is a practical chapter. In this chapter we will go through the theory of the chapter and then we will go through the practical. First of all, there is an introduction about WordPad. So what is WordPad? When we need to write something, we need a paper sheet, a pen और pencil. जब भी हमने कुछ लिखना होता है हमें एक शीट की पेपर शीट की ज़रूरत होती है, पेन या फिर पेंसिल की ज़रूरत होती है. In the same way, when you want to write something like letter, poem, stories, etc. on a computer, we need a program called WordPad. जब हमें कंप्यूटर में कुछ लिखना होता है तब हम, जैसे आपको कोई भी लेटर लिखना है, कोई भी पोइम लिखनी है, कोई भी स्टोरी लिखनी है, कुछ भी लिखना है, आपको कंप्यूटर पे कुछ भी लिखना है तो आपको एक प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ेगी जिसको हम वर्डपैड बोलते हैं. आप कीबोर्ड की हेल्प से लिख सकते हो. एज यू ऑल नो, कीबोर्ड इज़ आर इनपुट डिवाइस. आपको उसका डिस्प्ले मिलेगा मॉनिटर पे एंड मॉनिटर इज़ आ आउटपुट डिवाइस. तो आप इनपुट डिवाइसेस की हेल्प से कंप्यूटर में कुछ लिख सकते हो जो कि जिसका आउटपुट आपको मॉनिटर स्क्रीन पे दिखाई देगा. वेयर वी कैन डू दिस एक्टिविटीज़. वर्डपैड इज़ अ प्रोग्राम यूज टू राइट टेक्स्ट ऑन अ कंप्यूटर. वर्डपैड क्या है? एक ऐसा प्रोग्राम है जिसका यूज़ हम करते हैं कोई भी टेक्स्ट लिखने के लिए हमारे कंप्यूटर में. सो वर्डपैड क्या है? हमारे लिए हेल्पफुल है. अगर हमने कंप्यूटर में कुछ भी राइट करना है तो आप एक प्रोग्राम जो है वर्डपैड उसकी हेल्प से राइट कर सकते हो. नेक्स्ट इज़ हाउ टू ओपन वर्डपैड. अब हम वर्डपैड को ओपन कैसे करेंगे? हमारे पास 4 स्टेप्स हैं. स्टेप 1 इज़ क्लिक ऑन स्टार्ट बटन. आप देखोगे टास्क बार पे हमारे पास एक स्टार्ट बटन होता है. आपको सबसे पहले उस स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है. देन क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम. यहाँ पे ऑल प्रोग्राम का एक ऑप्शन होता है, आपने उस पर क्लिक करना है. अ सब मेन्यू अपीयर. जैसे ही आप ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करोगे आपके पास एक सब मेन्यू अपीयर हो जाएगा, यानी एक अलग से एक मेन्यू अपीयर होगा. उसके बाद आपने असेसरीज़ पे क्लिक करना है. यहाँ पे आपको दिखा रखा है, ये हमारी असेसरीज़ हैं. असेसरीज़ पे क्लिक करोगे तो आपके पास असेसरीज़ में जितनी भी आइटम्स होंगी वो शो हो जाएंगी. देन आपको जो भी आपको ओपन करना है आपको वो सिलेक्ट करना है. हम क्या ओपन करना चाहते हैं? वर्डपैड. तो आपने वर्डपैड को सिलेक्ट करना है एंड द वर्डपैड विंडो अपीयर. आपकी वर्डपैड की जो भी विंडो होगी वो अपीयर हो जाएगी. दिस इज़ द वर्डपैड विंडो. जैसे ही आपने वो 4 स्टेप्स को कंप्लीट करोगे आपकी वर्डपैड विंडो अपीयर हो जाएगी और विंडो का अपीयरेंस कुछ इस तरह से होगा. नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ वर्डपैड विंडो. अब हम इस विंडो के पार्ट्स को देखेंगे. फर्स्ट आपको जो ये टॉप पे दिख रहा है इसको बोलते हैं क्विक असेस टूल बार. ये जो कंप्लीट है हमारे पास रेड बॉक्स में बना हुआ है इस सब को बोलते हैं रिबन. ये जो साइड में ब्लू कलर का बना हुआ है इसको हम फाइल टैब बोलते हैं या फिर आप वर्डपैड बटन बोल सकते हो. और ये खाली एरिया आपको वाइट कलर का दिख रहा है इसको बोलते हैं टेक्स्ट एरिया, जहाँ पे आप कोई जो भी चीज़ आप टाइप करना चाहते हो, लिखना चाहते हो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड. ये जो बटन्स हैं 3 ये हमारे पास कंट्रोल बटन्स होते हैं, आपकी विंडो को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं. सो दिस इज़ द पार्ट्स ऑफ वर्डपैड विंडो. नेक्स्ट, now let's learn about these parts. Ribbon. The ribbon contain 2 parts. Ribbon में हमारे पास 2 parts हैं. One is home tab and second is view tab. Tabs and groups. अलग अलग tabs हैं और tabs को groups में divide किया हुआ है. जैसे हमारे पास यहाँ पे 2 tabs हैं, home tab और view tab. इन tabs को भी अलग अलग groups में divide किया हुआ है. Group the sense clipboard group, font group, paragraph group, insert group and editing group. Each tab contain commands arranged in different group.
हर एक टैब में हमारे पास 2 टैब्स हैं, दोनों टैब्स के अंदर अंदर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए हैं। उन डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स दी गई हैं। इन कमांड्स का अपना एक यूज़ है, आप जिस चीज़ की भी रिक्वायरमेंट होगी वो वाली कमांड को यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट इज क्विक असेस टूल बार। इट इज़ प्रेजेंट अबव द रिबन। क्विक असेस टूल बार रिबन के बिल्कुल ऊपर अवेलेबल होता है हमें। इट हेल्प्स टू डू कॉमन टास्क विथ जस्ट 1 क्लिक। हमने जो भी हमारे डेली यूज़ में टास्क हैं लाइक सेव, ओपन, अंडू, रीडू, कट, कॉपी, पेस्ट, आप सब कुछ यहाँ पे क्विक असेस टूल बार को कस्टमाइज़ करके रख सकते हो। नेक्स्ट इज वर्डपैड बटन। इट इज़ प्रेजेंट जस्ट बिलो द क्विक असेस टूल बार। क्विक असेस टूल बार के जस्ट नीचे दिया होता है ये। ऑन क्लिक दिस बटन अ मेन्यू पर, जब भी आप इस बटन पे क्लिक करोगे तब आपके पास एक मेन्यू अपीयर होगा। दिस मेन्यू कंटेन डिफरेंट ऑप्शंस लाइक सेव, ओपन, एग्जिट एक्सेट्रा। इस मेन्यू में बहुत सारे ऑप्शन हैं लाइक सेव, न्यू फाइल ओपन करने के लिए, आपकी कोई एग्जिस्टिंग फाइल ओपन करने के लिए, वर्डपैड को एग्जिट करने के लिए, ऐसे कुछ ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल होंगे विच हेल्प अस टू वर्क इन वर्डपैड, जो हमारी हेल्प करते हैं वर्डपैड में काम करने के लिए। एंड द लास्ट इज टेक्स्ट एरिया। इट इज़ अ लार्ज वाइट स्पेस ऑफ टाइप टेक्स्ट। यहाँ पे हमारे पास एक लार्ज वाइट स्पेस होता है जहाँ पे हम अपने टेक्स्ट को टाइप करते हैं। हमने इसी विंडो में देखा था, यू कैन सी हियर क्विक असेस टूल बार इज एट द टॉप ऑफ द विंडो। रिबन बिल्कुल क्विक असेस टूल बार के नीचे है। हमारे पास 2 टैब्स हैं, होम टैब एंड व्यू टैब। नेक्स्ट वर्डपैड बटन है बिल्कुल क्विक असेस टूल बार के नीचे। एंड ये हमारा टेक्स्ट एरिया है जहाँ पे आप अपना टेक्स्ट लिख सकते हो। नेक्स्ट इज हाउ टू सेव योर फाइल इन वर्डपैड। अब अगर आपने कोई फाइल बनाई है, आपने अपना कोई भी कंटेंट लिखा है, तो अगर आप उसको लॉन्ग टाइम के लिए सेव करके रखना चाहते हो तो वो हम कैसे करेंगे। द वर्क विच यू हैव डन इन वर्डपैड यू कैन सेव इट इन द कंप्यूटर एज अ फाइल। जो भी आपने काम किया है वो आप उसको एज अ फाइल अपने कंप्यूटर में, अपने डेस्कटॉप में सेव करके रख सकते हो, सो दैट यू कैन यूज़ इट वेन एवर यू वॉन्ट, ताकि आप उसको जब भी देखना चाहो, जब भी उस काम को यूज़ करना चाहो, आप इजीली उसको यूज़ कर सको। नेक्स्ट इज वी हैव सम स्टेप्स हाउ टू सेव आवर फाइल। अब आपने कोई भी अपना कंटेंट लिखा है, अब अगर हम उसको सेव करके रखना चाहते हैं तो हम कैसे सेव करेंगे। स्टेप 1 इज क्लिक वर्डपैड बटन। हमारे पास एक वर्डपैड बटन था, ऐसा ही अर्लियर टोल्ड यू कि हमारे पास इसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज प्रिंट, पेज सेटअप, सेंड इन ईमेल, अबाउट वर्डपैड एंड एग्जिट। ये सारे ऑप्शन हमें इसमें अवेलेबल हैं। तो हमें फाइल को सेव करना है, आपको सबसे पहले वर्डपैड बटन को ओपन करना है। अ मेन्यू अपीयर, आपके पास एक मेन्यू अपीयर हो गया। देन क्लिक ऑन सेव ऑप्शन। हमें फाइल को सेव करना है तो हम सेव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अ न्यू विंडो अपीयर, आपके पास ऐसी एक विंडो अपीयर होगी जब भी आप किसी फाइल को सेव पे क्लिक करोगे। आपका थर्ड स्टेप है टाइप द फाइल नेम। जिस नेम से आप अपनी फाइल को बनाना चाहते हो आप यहाँ पे वो नेम दोगे। एंड द फोर्थ स्टेप इज आपको सेव पे क्लिक करना है, आपकी फाइल सेव हो जाएगी। दिस इज द स्टेप हाउ टू सेव योर फाइल। नेक्स्ट इज हाउ टू ओपन योर सेव्ड फाइल और सेव्ड वर्क। अगर आपने कोई भी काम, कोई भी अपनी जो फाइल है, अपना वर्क कंप्लीट करके उसको सेव कर दिया है और इन फ्यूचर अगर आप उसको कभी भी देखना चाहते हो तो हम उसको कैसे देखेंगे। हमारे पास इसमें 4 स्टेप्स हैं। फर्स्ट इज क्लिक ऑन वर्डपैड बटन। सेम जो वर्डपैड बटन है आप उस पर क्लिक करोगे। देन यू हैव टू क्लिक ऑन ओपन ऑप्शन। जैसे ही आप ओपन ऑप्शन पे क्लिक करोगे आपके पास ऐसा कुछ अपीयर होगा। जिस भी नेम से आपने फाइल सेव की होगी और जिस भी लोकेशन पे सेव की होगी आपको उस लोकेशन पे मूव करना है। जो भी आपकी फ़ाइल आप ओपन करना चाहते हो आपको लेफ़्ट क्लिक की हेल्प से उस फाइल को सिलेक्ट करना है। देन लास्ट स्टेप इज
आपको ओपन पे क्लिक करना है, आपकी फाइल ओपन हो जाएगी। सो दीज आर 4 स्टेप्स टू ओपन योर सेव्ड वर्क और ओपन योर सेव्ड फाइल। एंड द लास्ट इज हाउ टू क्लोज वर्डपैड। जब आपका पूरा काम हो जाता है आफ्टर कंप्लीटिंग योर वर्क, तब आप वर्डपैड प्रोग्राम को क्लोज कर सकते हो। कैसे? स्टेप 1, क्लिक वर्डपैड बटन। सेम आपको वर्डपैड बटन पे क्लिक करना है जहाँ पे हमें ओपन और सेव और न्यू का ऑप्शन अवेलेबल है। लास्ट में बिल्कुल आपको एग्ज़िट का ऑप्शन मिलेगा, आपको एग्ज़िट पे क्लिक करना है और आप वहाँ से एग्ज़िट हो जाओगे। आपकी जो वर्डपैड की प्रोग्रामिंग विंडो है वो अपने आप क्लोज हो जाएगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट वर्डपैड। You all have to make that parts of WordPad window in your rough notebook। आप सबको ये जो WordPad की विंडो है आपको अपनी रफ नोटबुक में बनानी है। सेम ऐसे ही एक क्विक एक्सेस टूल बार, वर्डपैड बटन, रिबन्स को बनाना है, टेक्स्ट एरिया बनाना है, कंट्रोल बटन्स को बनाना है।